चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 29 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल मकाम, दूसरा पाकिस्तान में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीजें तय हो गई। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेके मैं आपके सामने आया हूं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सामने आ चुका है। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी का एक एक्सपेक्टेड स्केड्यूल हमारे सामने आया है, जिसमें हमने देखा है कि मैचेस की क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से मैचेस जो है वो होने हैं। उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जो डेट एक्सपेक्ट की गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, दैट इज 23 फरवरी, यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और देखिए, बिल्कुल आईसीसी ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से हफ्ते ऐलान तो नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट के ऊपर एक चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ चुका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अब चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जा रहा है। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड से पंजा आसमा, हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई को फाइनल किया है। दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू होगा। जी बिल्कुल, जो भारत के जितने भी मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके हवाले से जराये का ये कहना है कि वो दुबई में इम्कान है कि ये भारत अपने मैचेस, तमाम मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में खेलने का इम्कान है। लेकिन 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है वो भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। सो देखना ये है कि अब किस तरह से मैचेस होते हैं, इंटरेस्ट का फैक्टर कैसे डेवलप होता है, मौसम कैसा होता है, क्योंकि फरवरी में आप देखते हैं कि जो ड्यू फैक्टर होता है वो भी अपनी जगह पर होता है। और मैचेस की जो टाइमिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे की है। आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी। जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबिल। सेमीफाइनल्स 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड रखा गया है। इस स्पोर्ट परेड में टीमों की आमद और प्रैक्टिस वगैरह शामिल है। हम खबर देंगे आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 19 फरवरी को मुतवक्के है। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिन शेड्यूल जो है वो सामने आया है और इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होने का इम्कान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा जो है वो 23 फरवरी को दुबई में होने का इम्कान है। ट्रॉफी का जो पहला मैच है, इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू के मकाम पर खेला जाएगा। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में खेलेगा। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो मुमकिन शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक 9 मार्च को लाहौर में रखा गया है। जो भारत के मैचेस हैं, क्योंकि वो सारे मैचेस यूएई में होंगे यानी दुबई में होंगे, वहाँ पर मौसम निस्बतन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर सिचुएशन में वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो पाकिस्तान में होंगी। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच है और दूसरा मैच उनका इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश के खिलाफ उनका मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश और जो न्यूजीलैंड वाला मैच है वो लाहौर में है एक मैच। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच 22 फरवरी को लाहौर में होने का इम्कान है। जबकि जराये का ये कहना है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच 26 फरवरी को लाहौर में होने का इम्कान है और 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में होने का इम्कान है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड वेन्यू होगा, जहां पर इंडिया के 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आज फैसला हो जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहां बड़ा इवेंट होगा। अगले 3 साल पाक इंडिया मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको
या वीडियो अच्छा लगा वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पिछले कुछ महीनों से बीसीसीआई और पाकिस्तान के बीच कुश्ती चल रहा था, जो आईसीसी के आधिकारिक ऐलान के साथ ही समाप्त हो गई है। आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। टूर्नामेंट में ज्यादातर मैच पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे, जबकि भारत की टीम अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले आईसीसी मुकाबले जो 2027 तक हैं, 2024 से लेकर 2027 तक जो भी आईसीसी के मुकाबले होंगे, उन सभी को दोनों देशों के टीमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 29 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल मकाम दूसरा पाकिस्तान में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। आपको बताते चलें कि मुमकिना तौर पर जो शेड्यूल है वो आ गया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और न्यूट्रल। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी का एक एक्सपेक्टेड स्केड्यूल हमारे सामने आया है, जिसमें हमने देखा है कि मैचेस की क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से मैचेस जो है वो होने हैं। उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जो डेट एक्सपेक्ट की गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, दैट इज 23 फरवरी, यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है वो भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। सो देखना यह है कि अब किस तरह से मैचेस होते हैं, इंटरेस्ट का फैक्टर कैसे डेवलप होता है, मौसम कैसा होता है, क्योंकि फरवरी में आप देखते हैं कि जो ड्यू फैक्टर होता है वो भी अपनी जगह पर होता है और मैचेस की जो टाइमिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे की है। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जा रहा है। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में ग्रीन चर्च न्यूजीलैंड से पंजा आसमां, हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबिल। सेमीफाइनल्स 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड रखा गया है। इस स्पोर्ट परेड में टीमों की आमद और प्रैक्टिस वगैरह शामिल है। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई को फाइनल किया है। दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू होगा और न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका रेस से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड वेन्यू होगा, जहां पर इंडिया के 3 मैचेस खेले जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क की यह बड़ी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका उनको मिले, लेकिन उसके बाद जो फार एंड वाली बिल्डिंग है उसको बेहतर करने लगे और उसके अलावा 4-5 काम यहाँ पे और हो रहे हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जिसमें यहाँ पे एक और पवेलियन बना रहे हैं, इस साइड पे एक और पवेलियन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मौका मिले तो ज़रा यहाँ से ऊपर फोर्स से व्यू देखें तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह का व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कराची का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर से भी स्पीड से हुआ है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर के एंड पे जो आपके सामने हालत थी और अभी क्या है आपके सामने सारा कुछ, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको वक्त पे कंप्लीट करेंगे। चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद और जो इसके छोटे मोटे काम हैं, आपकी यहाँ पे एलईडी लाइट लग रही है और इसी लाइट से लेज़र शो होगा। स्क्रीन्स 2 बड़ी लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे, वो पहुँच रही हैं तो फौरी तौर पर उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये कराची स्टेडियम का हमारा प्लान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहे तो टाइमली इसको कंप्लीट करेंगे। वेन्यूज पर खेला जाएंगे। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शकील खान खटक हमारे साथ मौजूद हैं। शकील खटक, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आईसीसी ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से हस्ती ऐलान तो नहीं किया, ताहम मीडिया रिपोर्ट के ऊपर एक चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ चुका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अब चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है, इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू के मकाम पर खेला जाएगा। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में खेलेगा, जबकि मगर इसके अलावा ये भी कि
इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। कि अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, घाटे ये का कुछ सौदा लोगों की किया। राय है। घाटे और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। है वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा, बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान की कामयाबी भारतीय मीडिया को एक अंक ना भा सकी। फैसले पर भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पे आग बगोला हो गया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर सख्त तनकीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी कौन होता है जो लामी में सह अफ्रीकी सीरीज की बात करे? आईसीसी कैसे लिख सकता है, उसे एतराज नहीं, ये बोर्ड पर मुनहसर है। सह अफ्रीकी सीरीज का मामला आईसीसी के दायरे अख्तियार में नहीं। पीसीबी ने वो मुतालबा किया जो भारतीय हुकूमत के खिलाफ जाता है। अगर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ तो बीसीसीआई इसके खिलाफ कैसे चला गया? इतने साल आपस में खेलने से क्यों मना कर दिया गया? भारतीय मीडिया का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तानी खाली हाथ नहीं रहा। वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे, लेकिन आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक आप भारत की जो टीम है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, और न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा वो डिसाइड नहीं हुआ, ये भी आप बताते हैं। और शेड्यूल के हवाले से खबरें थी कि जो है मैचेस स्टार्ट जो होंगे कराची से होंगे, फाइनल लाहौर में होगा, और अगर भारत फाइनल वेन्यू को पहुँचता है तो फिर उसको न्यूट्रल वेन्यू में फाइनल खेला जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है, और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है, और उसके बाद जो आईसीसी ने एग्रीमेंट किया उसके सामने उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा, क्या उन्होंने कहा। वो विड्रॉ करने से केस चला था, किस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं उनको कि इस बार ना भागें, ऐसा ना 2016 में फिर आप ना हो तो वो रद्द। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मैं तो क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है। सुनने में आया कि ये सिलेक्शन टीम से पूछें, बट जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा इंशाल्लाह। हेड कोच का काम कोचिंग करना है, सिलेक्शन टीम का काम सिलेक्शन करना है। अब जो जिसको काम दिया जाए वही करेगा, एक्स्ट्रा काम मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है ना करने की जरूरत। ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तो ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। इसका जो जंगला है हमारा तो प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील करें ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है वो मसला ख़त्म करने लगे। नुकसान हुआ है, हमने आर्मी मोड के तहत हम दुबई में जा रहे हैं, तो क्या आईसीसी को नुकसान पाकिस्तान में रिपोर्ट देंगे? नहीं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। चैम्पियंस साहब, आज कराची के स्टेडियम में आप कराची वालों को खुशखबरी दे रहे हैं, कराची से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है 19 तारीख को, कंफर्म कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल, मैं कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबब्ली आईसीसी ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। ये एसीसी से आईसीसी से पूछे, मुझे न्यूज़ से आप लोगों को सारों को लेके जाएंगे ना। हाँ, ये तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं इसके बाद क्या होगा, लेकिन फ्यूचर का हाल तो सिर्फ अल्लाह बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से जो बंदा होगा वो डिसाइड करेगा। स्टेडियम की मेन बिल्डिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्या डेडलाइन? देखिए, इसका ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ट्रॉफी का फाइनल जो मुमकिन शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक 9 मार्च को लाहौर में रखा गया है। इसी के साथ साथ 4 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू के मकाम पर तश्कील दिया गया है, जबकि 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में शेड्यूल किया गया है। सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के लिए रिजर्व डे भी आईसीसी ने रखे हुए हैं। यह भी मुमकिन शेड्यूल है, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल और हतमी शेड्यूल होगा उसका ऐलान आईसीसी ने करना है। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो अभी तक न्यूट्रल वेन्यू के मकाम का भी ऐलान नहीं किया आईसीसी ने। सिर्फ अभी तक जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की उसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जाएगी, और जराये का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू मुमकिन तौर पर दुबई होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आज फैसला हो जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहां बड़ा इवेंट होगा। अगले 3 साल पाक इंडिया मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे।
इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है। आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है, और उसके बाद जो आईसीसी ने एग्रीमेंट किया उसके सामने, उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा क्या उन्होंने कहा। आईसीसी ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ न्यूट्रल वेन्यू। अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ का फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। मेरा कोई फैसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सिर्फ कराची के जितने जर्नलिस्ट भाई हैं इन सबको स्पेशली रात को इस टाइम पे बुलाने का मकसद भी ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर सकें कि आपका जो कराची वाला स्टेडियम है उसके ऊपर कितना काम हो गया, कितना रह गया। इसके 4-5 चीज़ें जो हम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। उसके बाद इसका जो जंगला है हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे, यहाँ वॉशरूम्स की काफ़ी शॉर्टेज थी, उसको पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। मोहसिन नकवी ने सलमान इकबाल को तरक्याती कामों के बारे में बताया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा 15 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची का प्रोजेक्ट लाहौर से ज्यादा तेज मुकम्मल किया जा रहा है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से स्टेडियम ओन करने पर गुफ्तगू हुई। ये कराची किंग्स का होम ग्राउंड है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम एक जबरदस्त वेन्यू साबित होगा। जाएगा उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ का फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ इंशाल्लाह ताला तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। चेयरमैन साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्टिंग इंटरनेशनल में जाओगे, वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए आप उम्मीद है कि पूरा स्ट्रक्चर जैसा हम मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज नहीं होगी मेरा ख्याल है। और क्या ट्राई सीरीज का प्लान है यहाँ पे मैच? ट्राई सीरीज मेरा ख्याल है, डेफिनेटली ट्राई सीरीज है। वेस्ट इंडीज नहीं है बिकॉज जनवरी के पूरे महीने में काम हो रहा है। वेस्ट इंडीज मूव करते हैं कराची से, हमें करना पड़ेगा मूव। चलो साहब, न्यूजीलैंड का फर्स्ट भी आया सिक्योरिटी का, और कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो आईसीसी का फर्स्ट भी आया, तो उनकी क्या डिमांड्स थी और वो कितना मुतमईन होके गए? वो आपको खुद बताएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक सारा कुछ ऑन ट्रैक है और सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आईसीसी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आईसीसी का एक दल भी 8 टीमों की चैंपियन ट्रॉफी की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए पहुंचा था, जहां पर उन्हें पता चला कि अभी तो स्टेडियम तैयार ही नहीं हुए हैं पूरी तरह से। दोस्तों, आईसीसी के दल ने लाहौर और रावलपिंडी जाने से पहले कराची स्टेडियम का दौरा किया। पीसीबी के अधिकारी ने कहा, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह का दौरा होता रहता है। न्यूजीलैंड और आईसीसी के दल ने कराची और लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में चल रहे मरम्मत और नवीनीकरण का काम का जायजा लिया। पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी से पहले स्टेडियम को तैयार करने पर 12 अरब रुपए खर्च कर चुका है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी और तनातनी आखिरकार 19 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने घोषणा की कि भारत 50 ओवर के टूर्नामेंट की अपने मैच मेजबान देश पाकिस्तान के बजाय किसी तटस्थ स्थल पर खेलेगा। वहीं पाकिस्तान के लिए भी 2027 तक यही व्यवस्था लागू होगी। वह भारत में होने वाले टूर्नामेंट तटस्थ स्थलों पर खेलेगा। यह व्यवस्था चैंपियन ट्रॉफी 2025 और अगले साल होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप और 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 विश्व कप में लागू होगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।